कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की कमान संभाल ली है। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में शशि थरूर को मात देने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ता और कार्यसमिति के सदस्य, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष का पदभार संभाला। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व का मुझे अध्यक्ष बनाने के लिए धन्यवाद। इस दौरान खड़गे ने सभी पुराने अध्यक्षों को याद करते हुए भरोसा दिलाया कि वो पार्टी के लिए अच्छा काम करेंगे। कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। जो यात्रा मैंने 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया है। जिस महान राजनीतिक दल का नेतृत्व महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, बाबू जगजीवन राम जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने किया हो, उस जिम्मेवारी को संभालना मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इस देश के संविधान को बनाने में अपनी आधुनिक भारत को निर्माण, कांग्रेस पार्टी का जो बेमिसाल योगदान है, मैं समझूंगा इसको रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। इसके लिए लड़ना हम सबको तैयार होना चाहिए। कांग्रेस के सभी पुराने अध्यक्षों को याद करते हुए मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से जो कुछ भी संभव होगा मैं करूंगा, लेकिन आप सबको भी मेरे साथ पूरी ताकत के साथ, लगन के साथ ठहरना होगा। यही मेरा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, फिलहाल आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना पदभार संभाला। इस दौरान अब उनके सामने कई चुनौतियों का पहाड़ बनकर खड़ा है। देखिए, यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी तक कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही थी, क्योंकि बात करें जिस तरीके से लगातार कांग्रेस को मजबूती देने की काम किया जा रहा था। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं भारत जोड़ो अभियान के तहत कहीं ना कहीं मजबूती देने की कोशिश जरूर की है, मगर अब जिस तरीके से गांधी परिवार से हटकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो बागडोर है मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में आ चुकी है, और वो अब कहीं ना कहीं 2024 का जो कैसे लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करते हुए नजर आएंगे। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सोनिया गांधी की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, वो कहीं ना कहीं यही कोशिश करते हुए नजर आती कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक गठजोड़ जोड़ा जाए, ताकि जो धरातल की बात करें, जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वापस आए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वो अध्यक्ष जरूर बन चुके हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद में कहीं ना कहीं उन्होंने सबका धन्यवाद भी किया, मगर कहीं ना कहीं ये भी संदेश दे दिया कि 2024 के लिए वो कहीं ना कहीं हर तरीके की रणनीति अपनाएंगे ताकि कांग्रेस को दोबारा से सरकार में लाया जा सके। जी अब जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं सबको कि बेहतर काम करूंगा, क्या जो विश्वास जताया है उसको पूरे तरीके से कारगर उस पर साबित हो पाएंगे खड़गे? क्योंकि अब आने वाले समय में हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद अगले ही साल उनके ही गृह राज्य कर्नाटक में और साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव होने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उन्होंने बिल्कुल विश्वास दिलाया है, पार्टी को भी मजबूती करने की बात की गई है, और यहाँ तक कि जो धरातल की बात करें, जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक संदेश दिया जा रहा है कि उनको भी कहीं ना कहीं वापसी आना पड़ेगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कह सकते हैं केंद्र के अंदर कांग्रेस को लाने की बात की जा रही है, उससे तो साफ जाहिर है कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के कहते हैं कुछ ना कुछ ऐसा प्लानिंग है उनके पास जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती देगी, और दूसरा कहीं ना कहीं 2024 के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस
कांग्रेस को वापसी आना पड़ेगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए जरूर कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को विश्वास दिलाया गया है। जी अब जिस तरीके से उनको अध्यक्ष पद पर काबिज कर दिया गया, आज पदभार उन्होंने संभाला और चुनौतियों का अंबार तो उनके सामने है ही, किस तरीके से उसका निर्वहन करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच बीजेपी की ओर से भी तमाम प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आ रही हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जरूर कांग्रेस को कहीं ना कहीं कमजोर मानती नजर आ रही थी, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो कहते हैं अंदरूनी लड़ाई थी उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल रहा था। मगर वही चीज का फायदे के साथ साथ कहीं ना कहीं जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस थी वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकलती हुई नजर आई। मगर अब जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वो कहीं ना कहीं आप दोबारा से कांग्रेस को मजबूती देने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने बेशक भारत जोड़ो अभियान के तहत कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का काम किया है, मगर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस के जो अंदरूनी लड़ाई है शायद उसको भी खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं और लगातार जो 2024 का लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए लगातार कहीं ना कहीं प्रयास भी किया जाएगा। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।